अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप सबका खुशामदीद, इस्तकबाल और खैर मकदम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एहतिमाल, और एहतिमाल में हम हल कर रहे हैं मजमूआ सवालात। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो बने और अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चले। और वक्तन फ़ौक्तन आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करते रहा करें और हमारे चैनल का कम्युनिटी टैब भी देखा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पेज नंबर 126 पर मजमूआ सवालात का सवाल नंबर 1 जो है, जिसमें सही मुतबादिल आपको चुनकर लिखना है। तो इधर बताया जा रहा है कि दर्ज झेल में दिए हुए मुतबादिल में से कौन सा एहतिमाल मुमकिन नहीं है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया हमें ऑप्शन बी जो है 1.5, ये हमारा जो है ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर किसी चीज़ का वक़्वे का एहतिमाल एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता है। नंबर 2, तो यहाँ पर आप जो पहले पॉइंट का जो आंसर है, यानी पहले का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी 1.5। सेकेंड का आप देखिए, एक पासा फेंका गया है तो ऊपरी रुख पर 3 से छोटा अदद हासिल होता है। 3 से छोटा अदद यानी 1 और 2 है ना, तो उस वक़्वे का एहतिमाल मालूम कीजिए। तो उस सेट में 1 और 2 मिलेगा, यानी उसके जो नमूने अरकान रहेंगे है ना, तो कितने रहेंगे, 2 रहेंगे वो। एन ऑफ ए अगर बनेंगे तो कितने होंगे, 2 होंगे वो, है ना। तो पी ऑफ ए अगर हम निकालेंगे तो 2 एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस लिखेंगे हम, है ना। तो एन ऑफ एस क्या है, एक पासे में कितने नंबर होते हैं, तो एन ऑफ एस में कितने, 6 हो जाएंगे, है ना। तो 2/6 मतलब 2 1 2 2 3 6 यानी 1/3। तो 1/3 कहाँ है यहाँ पर, चलिए ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी जो है 1/3 है, ये आपका सही आंसर होगा। पॉइंट नंबर 3, 1 से लेके 100 के दरमियान लिए गए मुफर्रिद आदाद का एहतिमाल। अब आपको पता होना चाहिए 1 से लेकर 100 के दरमियान 25 ऐसे मुफर्रिद आदाद आते हैं। तो मान लीजिए वो सेट के अंदर एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 100 के दरमियान 25 आते हैं। और एन ऑफ एस जो हो जाएगा हमारा वो 100 हो जाएगा, है ना। तो हम पी ऑफ ए कैसे मालूम करेंगे, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो 25/100 तो कितना आएगा, 25 का 25, 25 चौक 100 यानी 1/4। तो 1/4 किधर है, सी है ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन सी जो है 1/4 वो सही है। अब पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। एक थैली में 1 से 40 तक अदद वाले कार्ड हैं और इस थैली में एक कार्ड निकाला गया, कार्ड का अदद 5 का ज़ौफ़ है ना। तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, इसका 40 हो जाएगा, है ना। और 5 का ज़ौफ़ है तो कितने नंबर आएंगे, 8 नंबर आएंगे, है ना। अगर हम लिख के बताएं वो सेट तो कैसा होगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, है ना, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, है ना। तो 5 का ज़ौफ़ है, तो 5 का ज़ौफ़ है 40 तक, तो कितने हो गए, एन ऑफ ए में 8 नंबर आ जाएंगे, है ना। तो पी ऑफ ए कैसा आ जाएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस आ जाएगा, यही फॉर्मूला है। तो एन ऑफ ए 8, एन ऑफ एस कितना आएगा 40। तो कितना आ जाएगा ये, 4 दूनी 8, 4 1 4, 2 1 2, 2 5 10 यानी 1/5 आ जाएगा। तो 1/5 यहाँ पर कहाँ है, पॉइंट ए यानी ऑप्शन ए जो है 1/5 है हमारा, ये आंसर सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। देखिए हमें यहाँ दिया गया है पी ऑफ ए इक्वल टू, हमें क्या दिया गया है, 1/5 दिया गया है, और एन ऑफ ए हमें 2 दिया गया है। तो क्या कहता है, एन ऑफ एस मालूम कीजिए। देखिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस लगाएंगे, है ना। पी ऑफ ए की जगह पे 1/5 रख देते हैं, एन ऑफ ए की जगह पे 2 रख देते हैं, एन ऑफ एस हमें मालूम करना है। हम क्या करेंगे, तीसरे तरफ कर देंगे, एन ऑफ एस ज़रब में चले जाएगा यहाँ पर, और 2 के ज़रब में 5 चले जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो एन ऑफ एस कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ 10 कहाँ है, ऑप्शन ए जो है हमारा वो 10 है, जो कि सही आंसर होगा। तो देखिए सवाल नंबर 1 के जो 5 सही मुतबादिल वाले क्वेश्चंस थे, इसका सलूशन आपके सामने है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रुका के लिख सकते हैं, ताकि हम बढ़ सकें आगे। तो चलिए स्टूडेंट अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। बास्केटबॉल खिलाड़ी जॉन, वसीम और आकाश एक मखसूस जगह से बास्केट जाली में
गेंद डालने की मश्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बास्केट में गेंद डालने का जो एहतमाल है जॉन के लिए 4/5 है, वसीम के लिए 0.83 है और आकाश के लिए 58% है। तो किसका एहतमाल सबसे ज़्यादा होगा? देखिए हम सबसे पहले लिख देते हैं कि गेंद डालने का एहतमाल, ये इस तरह से लिखेंगे, सबका एहतमाल लिखेंगे, है ना। जॉन के कामयाब होने का एहतमाल कितना है, सब लिख देंगे। जॉन का भी लिख देंगे 4/5 है। वसीम का कितना है? वसीम के कामयाब होने का एहतमाल कितना है? 0.83 है। अच्छा, आगे आकाश का कितना है? आकाश का है 58%। देखिए एक कसर में है, एक अशरी सूरत में है और एक परसेंटेज में है। या तो सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, या तो सबको अशरी सूरत में कन्वर्ट कर दो, या फिर सबको कसर की सूरत में कन्वर्ट कर दो, आपकी मर्ज़ी। मैं एक काम करता हूँ, इसको है ना आशारिया में कन्वर्ट करता हूँ। मैं 5 से 4 को तकसीम करता हूँ, देखते कितना आंसर आता है। देखिए 5 से 4 को तकसीम करेंगे तो पहली बात तो तकसीम होगा नहीं क्योंकि बड़ा अदद बाहर है। 0 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे तो 5/40 है ना, तो 0.8 आएगा, 0.8। अब यहाँ पे देखिए ये 0.83 ये खुद दिया हुआ है। अब इसको कैसा करेंगे? 58/100। 58/100 मतलब ऊपर 2 अदद के बाद आशारिया यानी 0.58। अब इनमें आप चेक कीजिए कौन सा नंबर बड़ा है। 0.83 यहाँ पे बड़ा है, फिर 0.8, फिर बाद में 0.58। तो ये किसका? ये वसीम का है। तो वसीम के जितने कहते हैं सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, और फिर बाद में जॉन के, और फिर उसके बाद में आकाश के। तो इस तरह से आपको हल करना है। सिंपल सी चीज़ है, एकदम सिंपल सॉल्यूशन है इसका। छोटा सवाल था। चलिए बढ़ते सवाल नंबर 3 में। एक हॉकी की टीम में 6 खिलाड़ी है मुदाफ़ियत करने वाले, डिफेंडर जिसे कहते हैं। डिफेंडर को इंग्लिश में डी से मतलब लिखते हैं, तो इसलिए 6 डिफेंडर तो मैं ऐसे लिखता हूँ D1, D2, D3, D4, D5 और D6। 6 डिफेंडर है। और क्या कहता है? 4 खिलाड़ी हमलावर है यानी अटैक करने वाले। तो अटैक करने वाले 1, 2 है ना, 3 और 4 अटैक करने वाले। और कितने हैं? एक गोलकीपर है। गोलकीपर मतलब जी से बताएंगे, G1। तो एक गोलकीपर है। तो इन सब की मदद से एक पूरी टीम बनती है, यानी कुल मिला के 11 खिलाड़ी हैं। देखिए तो इसके अंदर हम है ना इसको NFS में लिख सकते हैं ऐसे। तो फ़र्ज़ किया कि हमारा ऐसा शुरुआत ऐसा करेंगे, फ़र्ज़ किया कि नमूने वसत ऐसा है, ऐसा लिखने के बाद फिर ऐसे में हम इन लोगों को लिख लेंगे ऐसे, है ना। तो कितने हो जाएंगे? ये कुल मिला के 11 खिलाड़ी हो जाएंगे। पहला पॉइंट अगर हम जब हमारा पढ़ते हैं, क्या बोला गया इसमें कि गोलकीपर में से एक कैप्टन असल में चुनना है इनको, इन पूरी टीम में से। तो पहला जो पॉइंट जाएगा गोलकीपर, टीम का कैप्टन होगा गोलकीपर। तो गोलकीपर मतलब मान लीजिए ये पॉइंट अगर हमारा ए है, इसको बोलते हैं गोलकीपर टीम का कैप्टन होगा, टीम का कप्तान होगा। तो गोलकीपर कितने हैं? तो N/A में कितने लोग आ जाएंगे? एक ही आएगा। इसका एहतमाल अगर हम मालूम करेंगे तो P((n)) है ना। सिंपल सा है, 1/11 ख़त्म। कितना सिंपल था। देखिए पॉइंट नंबर 2 है मुदाफ़ियत करने वाले खिलाड़ी टीम का कैप्टन होगा। अब मुदाफ़ियत करने वाले कितने लोग हैं? डिफेंडर वाले 6 लोग हैं, 6 में से कोई भी सिलेक्ट होगा। तो बी में लिखेंगे हम मुदाफ़ियत करने वाले, ऐसा पूरा आपको उर्दू वाली लाइन पूरी लिखनी है। फिर उसके अंदर आप बी में पूरे डिफेंडर के नाम लिखना, डिफेंडर 1, 2, 3 है ना, 4, 3 अच्छे से लिख लो, 5 है ना, 6। तो इसमें से कितने लोग होंगे? मुमकिनात 6 हो गए। तो इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ P((b) N((b)/N((s) है ना। तो 6 कितना हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल आ गया। तो सिंपल है, आसान है। ये 2 सवाल थे, दूसरा और तीसरा।
इसको रुका के आप लिख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम बढ़ सके आगे। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 और 5 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 कुछ इस तरह से है कि जोसेफ ने एक टोपी में 26 कार्ड रखे हैं। हर कार्ड पर अंग्रेज़ी के हुर्फ तेजी यानी ABCD एक के हुर्फ लिखे गए हैं। इसमें एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकाला गया और निकाले गए कार्ड पर हुर्फ इल्लत होना का एहतमाल होना चाहिए। देखो हुर्फ इल्लत वॉवेल्स को कहते हैं AEIOU। तो कुल मिला के 26 कार्ड है यानी ABCD 26 होती है टोटल। तो इसमें हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ किया कि नमूना से शुरुआत में से लिखेंगे। फ़र्ज़ किया कि नमूना औसत S है ना। तो S में पूरी ABCD लिख देंगे, है ना। ABCD करके पूरा से लिख देंगे आप ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो इस तरह से NF जो होगा हमारा 26 होगा। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन ये सही तरीका है ना। अब देखिए हुर्फ इल्लत हासिल करने का है तो हम पहला पॉइंट से बता देंगे, ठीक है। हुर्फ इल्लत हासिल होता है कार्ड पर। तो हुर्फ इल्लत कौन है? AEIOU AEIOU। कितने लोग हो गए? 5 हो गए। तो NF में कितना आएगा? 5 आएगा। तो ज़ाहिर सी बात है POF कैसे निकालेंगे? NF अपॉन NFS, है ना। तो 5/26 ये हमारा आंसर आ गया। सवाल नंबर 4 यहाँ ख़त्म हो गया। सिंपल था और आसान था। अब बढ़ते सवाल नंबर 5 की तरफ। एक गुब्बारे वाले को 2 सुर्ख यानी 2 लाल है, 3 नीले और 4 सब्ज़ गुब्बारों में से एक गुब्बारा बेतरतीब तरीके से देना है और मुझे झेल वक़ुओं का एहतमाल मालूम कीजिए करना है। तो देखिए सबसे पहले हम वही लाइन लिखेंगे। फ़र्ज़ किया कि नमूना औसत S है। फ़र्ज़ किया कि नमूने औसत S है। तो इसमें S में कितने टोपियाँ हैं? गुब्बारे ना, शायद गुब्बारे हैं। हाँ 2 सुर्ख है तो रेड है R1 R2। उसके बाद क्या है? 3 नीले हैं, ब्लू है तो ब्लू 1 ब्लू 2 ब्लू 3। और क्या कहा गया है? 4 सब्ज़ गुब्बारे, अच्छा यानी ग्रीन G1 G2 G3 और G4, है ना। तो कुल मिला कितने गुब्बारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो NFS में कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। अब पहला पॉइंट पढ़ना है। क्या है पहला पॉइंट? मिलने वाला गुब्बारा सुर्ख है तो वो A आएगा हमारा। मिलने वाला गुब्बारा सुर्ख है तो सुर्ख वाले कितने हैं? इसमें 2 ही है तो R1 R2 आ जाएंगे, है ना। तो NF कितना आ जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। तो POF क्या आ जाएगा हमारा? POF इज इक्वल टू NF अपॉन NFS, है ना, यानी 2/9 आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया? मिलने वाला गुब्बारा नीला है तो नीले कितने? 3 है तो B में 3 आ जाएंगे। देखिए उर्दू वाली लाइन आपको लिखना होगा। हम डायरेक्ट लिखते हैं B1 B2 B3, है ना। कॉमा आएगा इसके अंदर तो NF B में कितने आ जाएंगे? 3। तो POF B कितना आ जाएगा? NF B अपॉन NFS 3/9। तो 3 का 3 3 9 यानी 1/3 आ गया एहतमाल। अब तीसरा पॉइंट, आखिरी पॉइंट बचा है इस सवाल का, C है। वो मिलने वाला गुब्बारा सब्ज़ है ना, C। मिलने वाला गुब्बारा सब्ज़ है और ऐसा उर्दू में लिखेंगे आप। और C के अंदर ये ग्रीन वाली जो टोपियाँ हैं G1 G2 G3 G4, है ना। तो ये इतने 4 टोपियाँ आ जाएंगी। तो NF C इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 आ जाएगा। तो POF C के सामने करेंगे। POF C इज इक्वल टू NF C अपॉन NFS। तो सिंपल है ये 4/9। तो यहाँ पर ये सवाल नंबर 5 हमारा ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मश्क है जिसके तमाम 5 सवाल अभी तक जितने हमारे हुए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। इसे आप लिख लीजिए या तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में लिख सकें। तो ये था मजमूई सात का ये हिस्सा जिसमें पहले 5 सही मुतबादिल के क्वेश्चंस कराए गए और बाद में 5 क्वेश्चंस कराए गए। देखिए इस वीडियो के अंदर हम सारे सवाल नहीं करा सकते वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी।
और फिर आप इसको देखना पसंद नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमने इसको बिल्कुल कुछ इस तरह से बनाया है कि 5-5 सवाल करते हुए हम हर इसके पार्ट बनाएंगे ताकि आपका देखना आसान हो जाए। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। शुक्रिया।